झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य की आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है और इस राज्य की लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बखूबी लड़ा है। और आज जो अलग राज्य की खुली हवा में आप सांस ले रहे हैं, ये किसी भाजपा की देन नहीं है। इस राज्य को पाने के लिए हमारे कई आंदोलनकारियों ने अपना खून पसीना बहाया है। ये आंदोलनकारी अपनी शहादत दिए हैं, तब जाकर ये राज्य मिला है। भाजपा वाले को लगता है कि ये भीख में मिला है। ये भीख में ये राज्य का गठन नहीं हुआ है। निश्चित रूप से ये आंदोलन का परिणाम है और इसके लिए कई कुर्बानियां दी गई। वो भाजपा में शामिल हुए हैं, आने वाला समय में पता चलेगा लोबिन हेम्ब्रम को, और इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा को किसी तरह का क्षति नहीं होने वाला है। हेम्ब्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व करते थे तो आदिवासियों की आवाज़ बने थे। आज मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज लोबिन हेम्ब्रम को आप जाकर पूछिएगा, क्या पेशा एक्ट पर सवाल करेंगे? पेशा एक्ट पर 1932 पर उनका क्या स्टैंड रहेगा? समता जजमेंट पर उनका क्या स्टैंड? एसपीटी एक्ट पर उनका क्या स्टैंड रहेगा? ये सवाल आज हमेशा वो एसपीटी एक्ट पर सवाल करते थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये साहेबगंज के अगल बगल जितने बसे हुए हैं उनके खिलाफ कब आवाज़ उठाएंगे? बोरियो विधानसभा का डेमोग्राफी भी बदला है और वो एसपी एक्ट को एक्रोच करके किया गया है। आप लोहंडा देख लो, घोगी देख लो, बड़ा पंचगढ़, छोटा पंचगढ़, पोखरिया देख लो, और कई तलझारी के जो है ना कई सीमावर्ती इलाका जो गंगा से सटे हैं उस इलाके में देख लो। तो आज आप जिस पार्टी में लोबिन हेम्ब्रम गए हैं, आदिवासियों की आवाज़ कितना उठाते हैं पता चल जाए। इतने वर्षों से आप 5 बार के विधायक रह चुके, अपने ही विधानसभा की ज़मीन को आपने नहीं बचाया, आदिवासियों की ज़मीन को नहीं बचा पाया, और आप पूरे राज्य की ज़मीन को बचाने चले थे। गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। आगामी लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद, यानी कि अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर जो है उसकी तैयारी शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव की तैयारी के साथ साथ जो है झारखंड की राजनीतिक में नेताओं का पाला बदलने का भी सियासत जो है काफ़ी तूल पकड़ रहा है। वहीं अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई ऐसे कद्दावर नेता हैं जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चाहे हम झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बात करें या फिर बोरियो से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता लोबिन हेम्ब्रम की बात करें, तो उन्होंने अब जो यानी कि अपना घर को त्याग करके अब वो भारतीय जनता पार्टी के शरण में चले गए हैं। लेकिन कोल्हान की राजनीति में क्या असर पड़ेगा इसका जो है अंदाज़ा लगाना अभी मुश्किल है। लेकिन हम अगर लोबिन हेम्ब्रम के जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ बीजेपी में जाने से संथाल परगना में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, आज इसको लेकर बातचीत करेंगे। मेरे साथ जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता है पोलूस मुर्मू, उनसे भी हम लोग जानेंगे कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के घर को छोड़ जिस प्रकार से लोबिन हेम्ब्रम जो है बीजेपी में चले गए हैं। अगर हम कभी भी लोबिन हेम्ब्रम का चर्चा करते हैं तो लोबिन हेम्ब्रम एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता माने जाते थे। साथ ही साथ बोरियो के जनता के हित में भी उन्होंने बहुत सारा कार्य किया है। कैसे उनका कार्यकाल रहा है जिसको जनता आज भी शायद नहीं भूल पाएगा। लेकिन ऐसे में ये सवाल उठता है, क्या जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर लोबिन हेम्ब्रम का वर्चस्व रहा, क्या वो वर्चस्व बीजेपी के अंदर मिल पाएगा या वो जगह बीजेपी के अंदर मिल पाएगा उसको? इन तमाम बिंदुओं को लेकर बातचीत करेंगे और जानेंगे। दादा, सबसे पहले तो ZTV भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। ZTV भारत न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक जोहार। दादा, झारखंड की सियासत में काफ़ी उठापटक दिखाया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बात की जाए, लोबिन हेम्ब्रम की बात की जाए, तो दादा
खास करके लोबिन हेम्ब्रम बोरियो की हम बात करते हैं, बोरियो विधानसभा की बात करते हैं। यहाँ का समीकरण जो है वो सेटअप नहीं हो पा रहा है कि किस ओर जो यहाँ के जनता किसको अपना जो है विधायक चुनेगी, किस पार्टी को समर्थन करेगा। जनता के बीच काफ़ी ऊपरा तफरी का माहौल है। ऐसे में ये सवाल उठता है, क्या लोबिन हेम्ब्रम को अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ बीजेपी में जाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा बोरियो को? झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य की आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है और इस राज्य की लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बखूबी लड़ा है। और आज जो अलग राज्य की खुली हवा में आप सांस ले रहे हैं, ये किसी भाजपा की देन नहीं है। इस राज्य को पाने के लिए हमारे कई आंदोलनकारियों ने अपना खून पसीना बहाया है। कई हमारे आंदोलनकारी अपनी शहादत दिए हैं, तब जाकर ये राज्य मिला है। भाजपा वाले को लगता है कि ये भीख में मिला है। ये भीख में ये राज्य का गठन नहीं हुआ है। निश्चित रूप से ये आंदोलन का परिणाम है और इसके लिए कई कुर्बानियां दी गई है। जहां तक लोबिन हेम्ब्रम की बात है, मैं उनको सम्मान देता हूं, वो एक आंदोलनकारी रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वो भाजपा में शामिल हुए हैं, आने वाला समय में पता चलेगा लोबिन हेम्ब्रम को, और इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा को किसी तरह का क्षति नहीं होने वाला है। किसी तरह का नुकसान झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं होगा और ये सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा का था और रहेगा। कैसे समझा जा सकता है दादा, लोबिन हेम्ब्रम आदिवासियों का नेता कहलाते हैं, आदिवासियों के बीच उनका अच्छी पकड़ है। अगर खास करके बोरियो सीट की अगर हम आकलन करते हैं तो यहाँ पर आदिवासियों का समर्थन भी ज़्यादा है, उसका वोटर भी ज़्यादा है। तो क्या आपको लगता है कि आदिवासी नेता होने के नाते लोबिन हेम्ब्रम को समर्थन मिलेगा? आपको बता दें कि लोबिन हेम्ब्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व करते थे तो आदिवासियों की आवाज़ बने थे। आज मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज लोबिन हेम्ब्रम को आप जाकर पूछिएगा, क्या पेशा एक्ट पर सवाल करेंगे? पेशा एक्ट पर 1932 पर उनका क्या स्टैंड रहेगा? समता जजमेंट पर उनका क्या स्टैंड रहेगा? एसपीटी एक्ट पर उनका क्या स्टैंड रहेगा? ये सवाल आज हमेशा वो एसपीटी एक्ट पर सवाल करते थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये साहेबगंज के अगल बगल जितने बसे हुए हैं उनके खिलाफ कब आवाज़ उठाएंगे? आप बांग्लादेशी की बात करते हैं। बोरियो विधानसभा का डेमोग्राफी भी बदला है और वो एसपी एक्ट को एक्रोच करके किया गया है। आप लोहंडा देख लो, घोगी देख लो, बड़ा पंचगढ़, छोटा पंचगढ़, पोखरिया देख लो, और कई तलझारी के जो है ना कई मतलब सीमावर्ती इलाका जो गंगा से सटे हैं उस इलाके में देख लो। तो आज आप जिस पार्टी में लोबिन हेम्ब्रम गए हैं, आदिवासियों की आवाज़ कितना उठाते हैं पता चल जाएगा। आदिवासी नेता सही में आदिवासी नेता हैं या नहीं। और इतने वर्षों से आप 5 बार के विधायक रह चुके, अपने ही विधानसभा की ज़मीन को आपने नहीं बचाया, आदिवासियों की ज़मीन को नहीं बचा पाया, और आप पूरे राज्य की ज़मीन को बचाने चले थे। हम तो पूछेंगे, चूँकि हम एक साधारण इस विधानसभा के एक मतदाता हैं, मतदाता होने के नाते हम आपसे पूछ सकते हैं, आप इस क्षेत्र में 5 बार विधायक रहे, आपने सदन में तो आवाज़ उठाया, आपने कितने बार यहाँ के उपायुक्त को, यहाँ के एसडीओ को इस क्षेत्र में अंधाधुंध अवैध रूप से आदिवासी ज़मीन बेची जा रही है, हड़पी जा रही है, इसके खिलाफ कितना आवाज़ उठाया? कितने बार जिला प्रशासन से, एसडीओ से आपने उनको जो है ना शोकोच किया, क्योंकि आप विधायक रहे हैं।
लेकिन कभी ऐसा नहीं किया। ये हमेशा राजनीति करते रहे, राजनीतिक स्टंट इनका रहा है। इसके अलावे ये आदिवासी के लिए कुछ नहीं किए। आज आप बता दीजिए, बोरियो में अगर उनके साथ घूमने वाले 10 लड़का मिल जाए जो साधन संपन्न हो, 10 का भी गिनती करा दीजिए, मैं मानूंगा कि ये आर्थिक उन्नति के दिशा में आदिवासी युवाओं को, आदिवासी कार्यकर्ताओं को उनकी आर्थिक उन्नति के लिए काम किए हैं। न आम पब्लिक की आर्थिक उन्नति के लिए किए हैं, न क्षेत्र के लिए किए हैं। जो भी योजनाएं आई है वो सारी योजनाएं जो सरकार की जो रूटीन की योजनाएं होती है, वही योजनाएं, उसी योजनाओं में अपना पीठ थपथपाते हैं। तो हम इतना कह सकते हैं, लोबिन हेम्ब्रम के जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा को किसी भी तरह का कोई क्षति नुकसान नहीं होने वाला है। और हम बताते हैं कि लोबिन हेम्ब्रम के जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा में और ज़्यादा जो है ना वोट का इजाफा होगा और ज़्यादा फायदा होगा। दादा, आप कहते हैं कि उनका जो कार्यकाल रहा है, वो कार्यकाल में जो है उनका जो जिस प्रकार से आदिवासी युवाओं की बात करते हैं आप, जो उनके जो है किसी को उन्नति के दिशा में वो ले करके नहीं गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है दादा कि एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट या पैसा कानून को लेकर बात हो, तो लोबिन हेम्ब्रम हमेशा कहते हैं कि हमने तो सदन में आवाज़ उठाया, लेकिन हमारा जो आवाज़ इस सरकार ने नहीं सुना, जिसके वजह से हम जो है सरकार को बराबर आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। और अंततः आज ये हुआ कि सरकार में नहीं सुनने के बाद हम अपने ही घर को छोड़ करके बीजेपी में जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी वाला अब जो इस सारी बिंदु को लेकर जो है सुनने वाली है, और वो बीजेपी आदिवासी हितैषी भी पार्टी बता रही है लोबिन हेम्ब्रम। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए, लोबिन हेम्ब्रम 5 बार के विधायक हैं। हमारे हेमंत दादा 2019 के बाद मुख्यमंत्री बने हैं, तो उससे पहले भी सरकारें थी, और उससे पहले पूर्व की सरकारों में भी लोबिन हेम्ब्रम एक सदस्य, विधानसभा के सदस्य रहे हैं। तो 24 वर्षों में मैं बता रहा हूँ, 15 वर्ष तक लोबिन हेम्ब्रम विधायक रहे हैं। झारखंड अलग होने के बाद 15 साल तक विधायक रहे हैं, और 5 साल के टर्म को छोड़ दिया जाए, 10 वर्षों के टर्म में लोबिन हेम्ब्रम ने कितने बार सदन में और सदन के बाहर कितनी मुखरता के साथ एसपीटी एक्ट, पेशा एक्ट के बारे में और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के बारे में कितनी मुखरता के साथ सदन में आवाज़ उठाया है, ये बतावे। क्योंकि सदन में कई रिकॉर्ड हैं, वो अगर सही में जिस समय आपको बता रहे हैं पेशा कानून की बात करते हैं, जिस समय पंचायती राज कानून बना उस समय भी लोबिन हेम्ब्रम विधायक हुआ करते थे। जिस समय पहला पंचायत राज चुनाव इस राज्य में हुआ, अलग राज्य बनने के बाद, उस समय भी आपको पता है 2009 और 14 के बीच में लोबिन हेम्ब्रम विधायक हुआ करते थे, और 10 में इस राज्य में पहला जो है ना पंचायती राज चुनाव हुआ है। तो मैं पूछना चाहता हूं लोबिन हेम्ब्रम से, पंचायती राज अधिनियम में संशोधन की बात उस समय आपने क्यों नहीं किया? पेशा कानून को अक्षरशः लागू कराने के विषय में आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? आज हेमंत सरकार में ही आपने आवाज़ क्यों उठाई? ये ऐसा कौन सा जो है ना ये पड़ा कि आप 24 वर्षों के बाद आप इन सारे मुद्दों पर आवाज़ उठाए? ये उनका जो है ना राजनीतिक महत्वाकांक्षा सीधा आप कह सकते हैं कि हेमंत दादा के मंत्रिमंडल में जब इनको जगह नहीं मिली, तब जाकर लोबिन हेम्ब्रम आवाज़ उठाते हैं। आप याद करिएगा 19 में जब सरकार बनी, सरकार बनने के बाद 3-4 महीने के बाद से इनका ड्रामा शुरू हो गया था।
और वो ड्रामा पूरे कार्यकाल की समाप्ति तक इन्होंने ड्रामा को बंद नहीं किया। बीच में जो है ना, जब चंपई दादा की सरकार बनी तो उस समय इनको लगा था कि चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल में मुझे जगह मिल सकता है। उन्होंने बिना शर्त समर्थन भी दे दिया और इनको लगा कि हो सकता है हमारे पुराने साथी हैं, हमको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होने से उनके बाद भी आपको याद है उनके कार्यकाल में भी ड्रामा इनका बंद नहीं हुआ था। आज तो दोनों साथ हैं, अब ड्रामा करो भाजपा में। आप जिस प्रकार आप सवाल उठा रहे हैं लोबिन हेम्ब्रम पर कि लोबिन हेम्ब्रम को मंत्री नहीं बनाया गया, इसीलिए इन्होंने जो है सरकार का शुरुआती कार्यकाल से लेकर अंतिम कार्यकाल तक इन्होंने ड्रामा किया। लेकिन दादा चंपई सोरेन को तो इस सरकार ने मौका दिया था, उनको तो मंत्री पद छोड़ यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पद का भी जो है उन्होंने मौका दिया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ दादा कि आखिर लोबिन हेम्ब्रम के साथ भी चंपई सोरेन को आना पड़ा? देखिए, सबकी अपनी अपनी जो है ना महत्वाकांक्षा है। अति जब महत्वाकांक्षाएँ बहुत मतलब आसमान उड़ने लगती है तो यही होता है कि सभी लोग जो है ना महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। हम नहीं कहते हैं कि महत्वाकांक्षा नहीं, महत्वाकांक्षा हो, स्वस्थ महत्वाकांक्षा हो। चंपई दादा के नाम पर 2019 का चुनाव नहीं लड़ा गया था। चुनाव लड़ा गया था हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, हेमंत दादा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। और इस राज्य का जनादेश भी हेमंत दादा के नाम पर ही लिया गया था और हेमंत दादा को ही जनादेश मिला था। तो ऐसे में अगर जो है ना हेमंत दादा के बाहर आने के बाद उनको लगा कि हमारी कई योजनाएं चूँकि चंपई दादा नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको लगा कि हम अपने कार्यकाल में अपने हिसाब से काम करेंगे। इसमें बुराई क्या है? और नेता, सदन का नेता सदन के सदस्य के माध्यम से चुने जाते हैं। अब सदन के सदस्य अगर जो है ना सदन का नेता आपको बनाते हैं तो इसमें जो है ना इसको किसी भी तरह से जो है ना अन्यथा नहीं लेना चाहिए। इसको जो है ना तूल देकर, चंपई दादा को भी तूल देकर जो है ना इनको हवा देकर भाजपा वाला लोग लेकर गए हैं। उनको पता चलेगा आने वाला समय में, क्योंकि हम लोग के भी बहुत सारे साथी कोल्हान क्षेत्र में हैं। हम लोग को भी पता चलता है कि अब कोल्हान क्षेत्र में जाने के बाद उनका क्या होगा, अब ऊपर वाला ही जाने। लेकिन आपको बता रहे हैं अभी 2024 में चुनाव होना है, अब ज़्यादा दिन नहीं है, 2-2.5 महीना के बाद पता चल जाएगा कौन जो है ना कितना बाजी मार रहा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा को गर्त पर ले जाने का जो सपना देखने वाले ये लोग का सपना जो है ना धरा का धरा रहेगा। खुद जो है ना झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग होने वाले बाकी नेताओं का हश्र भी ये लोग देख ले, वही हश्र इन लोगों का होने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आज क्योंकि आप भी हैं, आप रहिएगा और ज़्यादा दिन है नहीं, आपको पता चल जाएगा कि इन लोग का क्या हश्र होने जा रहा है। बहुत लंबा फहरिस्त है, लंबा सूची है। इस सूची में कई बड़े दिग्गज हैं जो एक समय जो है ना छाया मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग का आज नाम लेने वाला नहीं है, वही हाल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी दर्शकों को जोहार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा कि आप हमारे साथ जुड़े और इन्होंने जिस प्रकार से जो है बताया कि जो आज के खास बातचीत में कि लोबिन हेम्ब्रम की चर्चा, जिसको हम लोग हमेशा देखते थे कि लोबिन हेम्ब्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक ऐसे विधायक थे जो अपने ही सरकार के खिलाफ उन्होंने पूरे जो है शुरुआती दौर से लेकर अंतिम दौर तक जो है उन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया, सरकार को घेरने का काम किया। और उसका जो है अंततः रिजल्ट ये आया कि जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ वो जो है बीजेपी में जिस प्रकार से चले गए हैं और जिस प्रकार से बीजेपी के जो है कार्यकर्ताओं की अगर हम बात करें तो काफ़ी गर्मजोशी के साथ आज उसका जो है साहेबगंज यानी कि उसका विधानसभा क्षेत्र में स्वागत भी हुआ है। लेकिन अब ऐसे में ये आने वाली जो है विधानसभा चुनाव में देखने वाली बात ये सबसे बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से लोबिन हेम्ब्रम को यहाँ के जनता समर्थन जो है दे रहे हैं,
तो क्या उसका असर भी चुनावी दंगल में पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज, साहिबगंज।